गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत करता हूं राज मैथमेटिक्स क्लासेस पर। तो आइए आज देखते हैं टेबल सारणी जो है संख्यात्मक मान सारणी को कैसे फिल करेंगे और कैसे अपने दिमाग में जीवन भर के लिए याद करेंगे। आप सब भूलते रहते हैं कि सर साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, सर 45 डिग्री का मान कितना होगा, कंफ्यूज कर जाते हो, बराबर गलती लिखते हो। इसलिए एक मेरे पास मेथड है, इस मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं। अगर भूल भी गए तो आप खुद से निकाल सकते हैं। तो आइए, सबसे आसान तरीका है निकालने का, और इस कंसेप्ट को आप क्लियर कर लीजिएगा तो आप कभी भी भूलिएगा नहीं। तो पहले क्या करेंगे, 0 1 2 3 4, ये 0 से 4 तक जो नंबर मैं फिट किया हूँ इसमें चार का डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 4 से भागा लगाएंगे, 4 से भागा लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इस सभी को वर्गमूल में कर देंगे, यानी रूट लगा देंगे। क्या किया, सभी को रूट लगा दिया। या 0 में 4 का भाग करेंगे तो 0 होगा। 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0। 1/1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/2। ये आपका कट जाएगा, यानी कि रूट अंडर में 2/4। तो क्या हो जाएगा, कट गया, यानी कि रूट में 1/2 हो गया। तो आपके 1 का जो है वर्गमूल जो है 1 ही होता है, तो बाहर आ जाएगा, ये अंडर में रह जाएगा आपका √2। इसको क्या लिखेंगे, 1/√2। उसी प्रकार ये 3 जो है रूट अंडर में रह जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका कट के 1 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना साइन का जो है, साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का मान प्राप्त हो गया। उसी प्रकार कॉस के लिए क्या करेंगे, कॉस के लिए इधर से उल्टा फिट कर देंगे इसको, यानी कि यहाँ से चालू करेंगे भरना 1। उसके बाद ये जो है इसको यहाँ फिट करेंगे, उसके बाद इसको यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद ये कितना है, 1/2, इसको यहाँ पर फिट करेंगे। फिर क्या है, 0। तो साइन अपने को निकल गया, तो कॉस जो है जस्ट उसका उल्टा यहाँ से फिट कर देंगे, तो कॉस भी आपका वैल्यू जो है प्राप्त हो गया। यानी कॉस 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये भी आपका मान प्राप्त हो गया। अब बात है टैन का। तो टैन 0 डिग्री कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी सबसे आसान है। अगर साइन पता चल गया तो कोस भी पता चल गया, कोस साइन कोस पता चल गया तो टैन भी पता चल जाएगा। आइए देखते हैं, पिछले वाले वीडियो में बताया था आप सभी को, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं त्रिकोणमिति का फार्मूला का वीडियो डाला हूँ। तो tan थीटा इक्वल टू क्या बताया था सर पिछले वाले वीडियो में, कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाटे कॉस थीटा। अपने को क्या करना है, tan 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो tan 0 डिग्री यानी कि साइन 0 डिग्री बाटे कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 का मान कितना है, 0। और कॉस का कितना मान है, कॉस 0 डिग्री का मान कितना है, 1। यानी कि 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 0 ही होगा। यानी कि 0 में किसी भी नंबर से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो इसको क्या करेंगे, 0। उसी प्रकार अपने को tan 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, क्या करना है, tan 30 डिग्री यहाँ पर फिट किया, यहाँ पर भी फिट करेंगे आपका। तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना है यहाँ पर, 1/2। और कॉस 30 का मान कितना है, √3/2। तो 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा, यानी कि 1 बाटे में इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो अब ये tan 30 का वैल्यू कितना हो गया, इतना आ गया। तो यहाँ पर फिट कर सकते हैं कि 1/√3 हो गया।
उसी प्रकार tan 45 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करेंगे। tan 45 डिग्री यानी कि बच्चों tan 45 cos 45, तो कितना हो गया। sin 45 का मान देखिए कितना लिखा हुआ है, इसको उठाएंगे यहाँ पर फिट करेंगे। उसी प्रकार cos 45 का मान कितना है, तो 1/√2 है, 1/√2। तो आपको क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका कट के 1 हो जाएगा, ये भी आपका कट के 1 हो जाएगा। तो यानी 1 × 1 = 1। इसका मतलब कि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना आया, 1। तो क्या करेंगे, यहाँ पर फिट करेंगे। अब इसी प्रकार जो है tan 60 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करेंगे। tan 60 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ये देखते हैं tan 60 का वैल्यू कैसे निकलता है। tan 60 डिग्री यानी कि sin 60 बटे में cos 60 डिग्री। तो sin 60 का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर, √3/2 बाटे cos 60 डिग्री 1/2। तब क्या होगा, ये भागा में हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये पलटी हो जाएगा, पलटी कर सकते हैं, यानी कि जो हर है ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे चला जाएगा, यानी 2/1 हो जाएगा। ये आपका कट के 1 हो जाएगा, यानी रूट अंदर में 3/1 यानी रूट अंदर 3 हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री का वैल्यू रूट अंदर 3। चलिए अब चलते हैं tan 90 डिग्री का वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं tan 90 का मान कैसे ज्ञात करेंगे। tan 90 डिग्री यानी कि sin 90 डिग्री बाटे में cos 90 डिग्री। तो sin 90 का मान कितना है भाई, देखिए 1 है, यानी 1 बाटे में cos 90 डिग्री कितना है, 0 है। तो क्या 1 में 0 को भाग लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो नहीं लगेगा तो क्या होगा, इसका मान अपरिभाषित होगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, यानी कि tan 90 डिग्री का मान जो है अपरिभाषित होता है। उसी प्रकार चलते हैं cosec 0 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, cosec 0 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, बोर मत होइएगा, इसको समझिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए। जितना आप समझेंगे ना उतना ही दवा जैसा काम करेगा, समझे क्या। तो क्या करना है अपने को, cosec का वैल्यू ज्ञात करना है। यानी कि पिछले वाले वीडियो में बताया था कि cosec थीटा = क्या होता है, क्या होता है सर जी। तो cosec थीटा = हो जाएगा 1/sin थीटा। तो अपने को क्या निकालना है, cosec 0 डिग्री का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा सर जी, sin 0 डिग्री। तो आइए बच्चों देखते हैं कि sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना है। यानी कि 1 बाटे में क्या हो जाएगा, sin 0 का मान कितना है, 0, यानी sin 0 डिग्री का मान कितना है, 0। तो 1 में क्या भाग लगेगा 0 से, नहीं लगेगा ना। तो क्या होगा, अपरिभाषित होगा, यानी कि cosec जो है 0 डिग्री का मान जो है अपरिभाषित होगा। इसी प्रकार cosec 30 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। cosec 30 डिग्री के cosec 30 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करेंगे, यानी कि यहाँ पर फिट करेंगे cosec 30 डिग्री यानी sin 30 डिग्री। तो 1 बटे में sin 30 का मान कितना है, देखिए बताइए कितना है जी। sin 30 का मान क्या है, तो सर जी 1/2 है। तो 1/2 यहाँ पर फिट किया। अब क्या हो जाएगा, ये भागा में हो जाएगा, 1/2
उसके बाद क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये जो अंश है वो नीचे चला आता है, ये जो हर है ऊपर चला आता है, यानी 2/1 होगा। और 2 से 1 से गुणा होगा 1, और बाटे में 1 हो जाएगा, यानी 2/1 यानी 2। क्या हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, कोसेक 30 डिग्री का कितना मान होगा, 2 होगा। उसी प्रकार कोसेक 45 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं 45 डिग्री कैसे वैल्यू निकलता है। घबराना नहीं है, सिर्फ समझते चलना है स्टेप बाय स्टेप। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि सर जी यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, फिर से इसको उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। क्या करना है, कोसेक 45 डिग्री निकालना है, यानी कि 45 डिग्री, यानी साइन 45 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। तो कोसेक 45 डिग्री होगा तो वहाँ पर 1/sin भी 45 डिग्री होगा। तो 1/sin 45 का मान कितना है सर जी, तो सर 1/√2 है, यहाँ पर फिट किया 1/√2। क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा 1/√2। उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर चलाएगा नीचे चलाएगा, यानी √2/1 हो जाएगा, √2 हो जाएगा आपका, यानी कि कोसेक 45 डिग्री का भी मान जो है आपका √2 होगा। उसी प्रकार चलते हैं, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो सर जी कोसेक 60 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, तो बहुत आसान तरीका है। आइए यहाँ पर फिट कीजिए और निकाल दीजिए, यानी कि कोसेक 60 डिग्री यानी साइन 60 डिग्री होगा। तो 1/sin 60 का वैल्यू कितना है देखिए, यानी कि √3/2। तो ये अभी जो है आपका भागा हो जाएगा। अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/√3, यानी कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू जो क्या है आपका यहाँ पर आ गया। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर फिट करेंगे 2/√3। अब नेक्स्ट कोसेक 90 डिग्री को निकालना है वैल्यू, तो कुछ नहीं करेंगे, उसी प्रकार फिर इसको भी रखेंगे, यानी कि कोसेक 90 डिग्री जो है, यहाँ कोसेक 90 डिग्री लिखेंगे, साइन भी 90 डिग्री होगा। तो 1/sin 90 का मान देखिए कितना है, sin 90 का मान कितना है, 1 है, यानी कि 1/1, यानी 1 में 1 का भाग करेंगे तो 1 होगा, यानी कोसेक 90 डिग्री का मान कितना आ जाएगा सर जी, तो 1 होगा सर। अब चलते हैं सेक 0 से लेकर 90 तक ज्ञात करेंगे कैसे। सेक 0 का मान कैसे निकालेंगे, तो सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। तो सेक 0 डिग्री इक्वल टू cos 0 डिग्री। तो 1/cos 0 का मान कितना है, 1 है, तो 1 में 1 का भाग करेंगे तो क्या होगा, यानी कि सेक 0 का मान कितना होगा, 1 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार सेक 30 का निकालेंगे, यानी कि सेक 30 डिग्री, तो 1/cos 30 डिग्री हो जाएगा आपका। तो 1 में cos 30 का मान कितना है, √3/2, √3/2 आपका क्या हो जाएगा, ये भागा में हो जाएगा। उसके बाद ये क्या होगा, ये पलटी हो जाएगा, 2 ऊपर चलाएगा और ये जो है नीचे चलाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा, यानी सेक 30 का मान कितना हो गया, 2/√3। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे। इसी प्रकार सेक 45 का मान ज्ञात करेंगे, सेक 45 डिग्री, तो cos 45 का मान कितना है देखिए, cos 45 1/√2 है, तो ये आपका भागा हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा,
रूट अंडर 2 हो जाएगा, यानी सेक 45 का मान कितना हो जाएगा, रूट अंडर में 2। इसी प्रकार सेक 60 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। सेक 60 डिग्री यानी 1/cos 60 डिग्री, तो 1/cos 60 का मान कितना है बच्चों, 1/2 है। इसको यहाँ पर फिट करेंगे तो 1 डिवाइड हो जाएगा 1/2, यानी कि 1 × 2/1 होगा। 2/1 इसका मतलब कि 2 हो गया, यानी 2 में 1 का भाग करेंगे तो 2 ही होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2, यानी कि सेक 60 का मान कितना हुआ, 2 हुआ। तो अब चलते हैं सेक 90 का मान ज्ञात करते हैं। तो सेक 90 का मान कितना होगा सर जी, तो आइए बनाते हैं। यानी सेक 90 डिग्री आपका cos 90 डिग्री हो जाएगा। तो cos 90 का मान कितना है बच्चों, तो 0 है, यानी कि 1 में 0 को भाग देंगे। तो क्या आपका 1 में 0 का भाग लगेगा, नहीं लगेगा ना, तो आपका मान क्या होगा, अपरिभाषित, यानी सेक 90 का मान क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। उसी प्रकार चलते हैं, कोट को निकालते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में बताया था स्टेप बाय स्टेप करके। आइए देखते हैं कि कोट थीटा इजकल टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। तो पहले कॉट 0 डिग्री का हमको वैल्यू ज्ञात करना है, तो आपका कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, नीचे में साइन 0 डिग्री हो जाएगा। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 0 का मान फिट करेंगे, यानी कॉस 0 का मान कितना है, 1 है, और साइन 0 का मान कितना है, 0 है। तो क्या 1 में 0 का भाग लगेगा, नहीं लगेगा ना, तो नहीं लगेगा तो क्या होगा वैल्यू इसका, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, कॉट 0 का वैल्यू अपरिभाषित। इसी प्रकार कॉट 30 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे, यानी कॉट 30 डिग्री इजकल टू कॉस 30 डिग्री बाटे में साइन 30 डिग्री होगा। तो कॉस 30 का मान कितना है सर जी, तो रूट अंदर 3/2 है। साइन 30 का मान कितना है सर जी, तो 1/2 है। इसको क्या करेंगे, इस तरह से हल करेंगे, ये आपका कट जाएगा, तो आपका रूट अंदर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट अंदर 3, यानी कॉट 30 का मान कितना हो गया, रूट अंदर 3। इसको लिख देंगे कि रूट अंदर 3। चलिए निकालते हैं कि कॉट 45 का मान कैसे निकालेंगे। तो कॉस 45 का मान कितना है, 1/रूट अंडर में 2। साइन 45 का मान कितना है बच्चों, तो ये भी आपका 1/रूट अंडर में 2 है। इसका सरलीकरण करेंगे तो क्या होगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कट के 1 हो जाएगा, 1 × 1 इजकल टू क्या हो गया, 1, यानी कि कॉट 45 डिग्री का मान कितना है, 1 आएगा। 1 यहाँ पर फिट करेंगे। उसी प्रकार कॉट 60 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं, कॉट 60 डिग्री इजकल टू कॉस 60 डिग्री बाटे में साइन 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना है सर जी, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना है, 1/2, और साइन 60 का मान कितना है, तो रूट अंदर 3/2। इसको हल करेंगे इस तरह से, 2 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा, ये कट जाएगा, यानी कि 1 × 1/,
इस तरह से हो जाएगा तो 1/√3 लिख सकते हैं, यानी कि cot 60 का मान जो है इतना आया, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर फिट करेंगे 1/√3। इसी प्रकार cot 90 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो सर जी cot 90 का मान कैसे निकालेंगे, आइए बताते हैं। cot 90 डिग्री, यहाँ पर cos 90 हो जाएगा, sin 90 डिग्री हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ मान यहाँ पर फिट करना है। cos 90 डिग्री का मान कितना है, 0 है, और sin 90 का मान कितना है, 1 है। त्रिकोणात्मक मान सारणी जो है यानी टेबल त्रिकोणमिति का जो है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि पूरे भारत वर्ष में इसको फैला दीजिए।